हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 30 मार्च से जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं इनका क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि इनसे कुछ योगों का निर्माण हो रहा है। 29 मार्च का जो ये शनि का परिवर्तन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 15 योगों के निर्माण होंगे। 15 योग यानी कि देखा जाए तो इसमें राजयोग भी हैं और दुर्योग भी हैं। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो 15 योग हैं इनमें से जो राजयोग हैं उनका क्या परिणाम हमें मिलने वाला है। और देखा जाए तो ये जो योग हैं, ये योग एक ऐसी स्थिति है कि लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन की बात, लंबे समय के लिए ये योगों का निर्माण होने वाला है। देखा जाए तो ये योग आपके षष्ठम भाव में बनेंगे, क्योंकि मीन राशि में सभी ये योग बनने वाले हैं। 6 ग्रह एक साथ होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से योग बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये योग सूर्य, बुध, शुक्र और शनि से बनने वाले हैं। तो सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, और सूर्य और शुक्र के युति से यहाँ पर वैभव योग का निर्माण होगा, और बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, बुध और शनि की युति से व्यापार योग का निर्माण, शुक्र और शनि की युति से यहाँ पर कहा जाए कि जो कि ये राजयोग ही है, परंतु इसका जो प्रभाव है तो आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब आप विवाहित हों, क्योंकि ये सुंदर भार्या योग कहलाता है। तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक जीवन से जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो ये योग 5 योग बनने वाले हैं, परंतु इन योगों की अलग अलग योगों की अलग अलग अवधि है, यानी कि अलग अलग समय तक ये योग रहेंगे। जैसे कि 14 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। ये 14 अप्रैल को परिवर्तन होगा मेष राशि में। तो 14 अप्रैल को ये जो परिवर्तन मेष राशि में होगा, तो जो बुधादित्य योग बना है और जो शुक्र और सूर्य की युति से वैभव योग बना है ये पूर्ण हो जाएगा। और बुध का परिवर्तन देखा जाए तो 7 मई को होने जा रहा है, जो कि व्यापार योग और लक्ष्मी नारायण योग जो बना है तो 7 मई से पूर्ण हो जाएगा। और शुक्र का परिवर्तन 31 मई 31 मई को होने जा रहा है मेष राशि पर, जिससे जो योग बना हुआ है सुंदर भार्या योग, और व्यापार साथ में देखा जाए तो ये व्यापार योग का ये जो निर्माण है इसमें भी शुक्र का हाथ है, जो कि ये पहले ही पूर्ण हो जाएगा क्योंकि बुध भी होना चाहिए। तो ये सुंदर भार्या योग विशेष रूप से ये पूर्ण हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो योग हैं अलग अलग समय में पूर्ण होने वाले हैं, परंतु ये योग जो है तो आपके षष्ठम भाव में तो बनने वाले हैं, परंतु देखा जाए तो शुक्र जो है ये आपके लग्नेश ही हैं। यदि आपकी राशि है तो राशि से बुध महाराज आपके बेस भी है, और साथ में आपके भाग्येश भी बन जाते हैं, और सूर्य आपके आयस बन जाते हैं, और शनिदेव आपके पंचम और चतुर्थ यानी शुक्र भाव के अधिपति बन जाते हैं। तो ये सब ग्रह स्थितियाँ यहाँ पर हैं। इन सब प्रभावों में, इन सब भावों में भी प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, शुक्र महाराज आपके लग्नेश होने के साथ आपके ये अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ पर यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो इसमें भी प्रभाव देखने को मिलेगा। एक चीज़ और भी बता दूं
कि हम यहाँ पर राजयोगों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु आने वाली वीडियो में हम दुर्योगों की भी चर्चा करेंगे। तो इन दुर्योगों का क्या प्रभाव होगा उसे भी समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में सुख और दुख दोनों होता है, तो दोनों को समझना बेहद ज़रूरी है। और साथ में हमने यहाँ पर चंद्रमा से निर्मित योगों को नहीं लिया है, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन 30 मार्च को हो जाएगा, तो इसलिए ये योग पूर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए हमने बुध, सूर्य और शुक्र, शनि इन सब से संबंधित राजयोगों को लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी लाभ देने वाला होगा। विदेश से जुड़ने का मतलब ये है कि चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं या जिस तरह भी धन आप अर्जन करते हैं, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि विदेश से जुड़ के यदि आप करते हैं तो, या विदेश आप जाना चाहते हैं या अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर विदेश में भी बढ़ाना चाहते हैं, या आपका व्यापार ही विदेश में है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं परंतु कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रहती हैं और हम विदेश यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है तो अब सॉल्व होने वाली है। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि बुध महाराज भी आधिपत्य रख रहे हैं आपके सुख भाव का, ये भाग्य भाव का। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मौका रहने वाला है। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस शत्रु बाधा से अब धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलेगी। और कर्ज लोन की स्थिति यदि आपके जीवन में है और आप नहीं चुका पा रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो ये लोन से भी छुटकारा दिलवाने वाला रहने वाला है। इसके साथ कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं तो उसमें भी ये सहयोग करेंगे, ये जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपके लग्नेश भी हैं, तो ये आपकी सहायता भी करेंगे जितना संभव, क्योंकि लग्नेश और यदि आपकी राशि है तो राशि से तो हमेशा आपकी अच्छी स्थितियों को बनाने में सहयोग करते हैं। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि जमुहाई आ रही है, इसके पीछे रीज़न ये है कि प्रिय दर्शकों ये वीडियो रात्रि में बन रही है, ज़्यादा समय हो चुका है रात्रि में, और ये वीडियो ज़रूरी थी जिससे आप लोगों तक जानकारी पहुँचे, तो इसीलिए वीडियो जो है तो हमने कहा कि भैया रात है या जो भी है तो बनाए वीडियो बने और आप तक पहुँचे। और नवरात्रि भी सामने है, आपको पता ही है, तो उसमें थोड़ी व्यस्तताएँ भी हो जाती हैं। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है ये विदेश से जुड़े हुए लोगों को, विदेश यात्रा करने वालों को, विदेश में रह रहे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा। नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई अपना करना चाहते हैं तो उसके लिए, शत्रु बाधा से बचाव के लिए, लोन कर्ज से पैसा फंसा हुआ है तो उससे बाहर निकालने के लिए ये जो योग संयोग बनने जा रहे हैं तो ये आपका सहयोग करेंगे। परंतु यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए या तो करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल जन्म कुंडली के बिना यदि आप निर्णय लेते हैं तो कई बार सही होगा, कई बार गलत होगा, क्योंकि 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली और 50% की गोचर कुंडली, इसीलिए दोनों को देखना बेहद आवश्यक है, समझना बेहद आवश्यक है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं या तो भगवान भैरव की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो आप भगवान शिव की आराधना करें। और यदि आप चाहते हैं कि खुद कुंडली हम देखें, खुद जानें समझें, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान हो।
भले हम पुरोहित ज्योतिषी भले ना बने, परंतु हम ज्योतिष का ज्ञान जाने समझें, और सभी के लिए बेहद आवश्यक है। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम, और साथ में यूट्यूब चैनल में भी चैनल है। तो यूट्यूब में भी चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से, जहाँ पर ज्योतिष आप सीख सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, या भैरव जी की आराधना कर रहे हैं तो जय भैरव देव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।